गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज आपका चैप्टर है वर्षा, गर्जन और बिजली। बच्चों, आप बिजली के बारे में जानते ही हैं। बिजली जो है बहुत ही आसानी से हमको उपलब्ध हो जाती है। हमारे घर में ही कई उपकरण ऐसे हैं जिनका हम इस्तेमाल बिजली से करते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन, हीटर, फ्रिज, पंखा और इंडक्शन, और ना जाने कितने ही ऐसे उपकरण हैं जिन्हें हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। बच्चों, बिजली या विद्युत, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द इलेक्ट्रॉन से हुई है, जिसका अर्थ है अंबर। इसको इंग्लिश में भी एम्बर ही कहते हैं। बच्चों, थेल्स एक यूनानी दार्शनिक रहे जिन्होंने पाया कहरुबा नाम के एक रत्न, उसको एक ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा तो उन्हें एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती प्रतीत हुई। कहनुमा और ऊनी कपड़े के घर्षण के कारण अंबर में ऐसा आड़ू आ जाता है जिससे यह हल्की वस्तुएं जैसे धूलकण, सूखी घास, पंखुड़ियाँ, फाहा के छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित करने लगता है। अर्थात अंबर विद्युतीकृत हो जाता है, यानी इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। उन्होंने सोचा कि यह गुण केवल अंबर में ही पाया जाता है। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को रगड़कर विद्युतीकृत आवेशित किया जा सकता है, यानी कि उनमें करंट उत्पन्न किया जा सकता है। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़कर आवेश उत्पन्न किया जाता है, यानी कि करंट उत्पन्न होता है, तो इन आवेशों को स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्थिर विद्युत का अर्थ है वह विद्युत जो स्थिर अवस्था अर्थात विरामावस्था में हो। ठीक है, तार से होकर प्रवाहित होने वाला विद्युत गतिमान विद्युत है। ठीक है, लाइव करंट होता है। इसे प्रवाहित विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विद्युत आवेश की धारणा को समझने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। जैसे कंघी, कलम या गुब्बारे को बालों या ऊनी कपड़ों पर रगड़ने पर इनमें एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है जो वस्तुओं को आकर्षित और विकर्षित कर सकता है। इससे विद्युत स्थैतिक बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जब कंघी या पेन को बालों के साथ या ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है तो इसे विद्युत आवेशित कहते हैं। इन उदाहरणों से ये पता चलता है कि इन सब के थ्रू करंट उत्पन्न हो रहा है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आकर्षित कर सकता है और विकर्षित यानी अट्रैक्ट करता है और रिपल करता है। अब जानते हैं विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं, आइए जानते हैं। उससे पहले आपने देखा कि रगड़ने से वस्तु आवेशित हो जाती है। इस तस्वीर में आप जो छड़ देख रहे हैं इसको एबोनाइट कहते हैं और दूसरी कांच की छड़ है। इनके इस्तेमाल से कुछ रोचक तत्व हम जानने की कोशिश करते हैं। एबोनाइट की छड़ को ऊन या फेलोनेल से रगड़कर इसे एक धागे से लटका दीजिए। एबोनाइट की एक दूसरी छड़ को इस प्रकार रगड़कर धागे से लटकी हुई छड़ के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि दोनों छड़ें एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती हैं। अब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर आवेशित एनोवॉइड की छड़ के पास ले जाएं। आप पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगी। इसी तरह से आवेशित कांच की छड़ को धागे से लटकी एक दूसरी आवेशित कांच की छड़ के पास ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों विकर्षित यानी कि एक दूसरे से रिपल हो रही हैं, दूर जा रही हैं। आइए अब बात करते हैं विद्युत आवेश के दो प्रकार के, जो कि धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज है और ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि एबोनाइट और कांच की छड़ में एक समान आवेश नहीं होता है, अतः दो प्रकार के आवेश होते हैं। एक एबोनाइट छड़ पर जो ऊन या फेलानेल के साथ रगड़ने पर उत्पन्न होता है और दूसरा कांच की छड़ पर जो रेशम के साथ रगड़ने पर उत्पन्न होता है, यानी हमने जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट्स में देखा था। 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का विशेष नाम दिया। कांच की छड़ पर स्थित आवेश को धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज कहा तथा
एबोनाइट की छड़ पर स्थित आवेश को ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज का नाम दिया। और फिर इससे निष्कर्ष ये निकला कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। सेकेंड पॉइंट, दो पिंडों पर यदि समान आवेश, मान लीजिए धनावेश ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर ऋणावेश है, नेगेटिव नेगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करते हैं यानी कि रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, दो पिंडों पर यदि असमान आवेश यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित